तो आज इस वीडियो हम सीखेंगे जो शटरिंग होती है, प्लाईवुड की शटरिंग होती है, उसको कैसे लगाया जाता है। तो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कॉलम की हाइट है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है, या फिर फ्लोर फिनिश लेवल से फ्लोर फिनिश लेवल जो फर्स्ट फ्लोर की हाइट है वो क्या रहेगी। ठीक है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की जो टोटल हाइट है वो है 14 फीट। ठीक है, तो 14 फीट होने पे जो मार्जिन ग्राउंड फ्लोर पे आएगा वही मार्जिन आपका फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। जैसे कि सपोज कि 2 इंची में आपका मोटार एंड टाइल या फिर पत्थर जो मार्जिन आएगा वही आपका फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। सो जो प्लिन बीम से आएगा वो हाइट आपकी, जो प्लिन बीम का जो टॉप देख रहे हैं उससे छत की जो हाइट है टॉप की विदाउट मोटार जैसे विदाउट टाइल के लिए, तो आपकी 14 फीट है। तो अब 14 फीट के अंदर हमें जो बीम का साइज़ है वो 2 फीट है। बीम का साइज़ हमारा 2 फीट रहेगा। तो 2 फीट में से 6 इंच की स्लैब हो जाएगी, तो हमारे पास बचती है लटक। तो लटक क्या होती है, जैसे कि ये लटक हो गई। लटक काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि लटक हमें समझ में नहीं आता है क्या होता है, लटक क्या होता है, या फिर टी बीम क्या होता है, एल बीम क्या होता है। तो मैं सारा टॉपिक इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। जो टी बीम होता है, जो बीम आपका वो साइड में सपोर्ट करता है स्लैब को, जैसे ये स्लैब है एंड ये स्लैब है, एंड जो ये बीम है वो इसकी जो पोर्शन होता है L/4 से सपोर्ट करता है, वो आपका टी बीम हो जाएगा। और एल बीम होगा आपका, जैसे कि एंड पॉइंट होता है, जैसे कि आपका ये स्लैब है, ये भी बीच में अगर कंटिन्यू नहीं जाती है, अगर यहीं पे ख़त्म हो जाती है तो ये होता है एल बीम। ठीक है, तो जैसे कि स्लैब जाएगी, स्लैब में एल बन जाता है तो ऑटोमेटिकली एल बीम हो जाता है। अगर उसमें पूछा जाता है इन्वर्टेड टी बीम या फिर इन्वर्टेड आई बीम, तो उसके अंदर भी सेम यही रहता है। इन्वर्टेड आई बीम जैसे कि उसकी स्लैब होती है तो ये बीम नीचे प्लान हो जाता है छत, ऊपर टी निकल जाता है। क्लियर। और टोटल बीम की जो डेप्थ में से स्लैब की थिकनेस माइनस कर देंगे तो वो आपकी लटक हो जाएगा। ठीक है, जो सेटरिंग आपकी लगती है वो लटक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लटक रहेगी ये है, जैसे कि बीम अलग अलग साइज का रहता है आपकी स्लैब के अंदर, डिपेंड करता है लोड के ऊपर एंड स्पैन कॉलम टू कॉलम। ठीक है, जैसे कि कॉलम है एंड दूसरा कॉलम आपका वहाँ पे है, तो इसकी जो बीम की लटक है वो 2 फीट है और बीम की ओवरऑल डेप्थ है 2.5 फीट है। ठीक है, तो ये आपकी 2.5 फीट हो गया। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की जो टोटल हाइट है वो 14 फीट है, और हम इसमें से 2.5 फीट लेस कर देंगे तो हमारे पास बचता है 11.5 फीट। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो ये कॉलम आएगा, जो बीम है, बीम के टॉप से इसका बॉटम, ठीक है, जो शटरिंग का जो टॉप होता है बीम का ये बॉटम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो कॉलम की हाइट होगी वो क्या रहेगी, 11.5 फीट। और जबकि वहाँ पे क्या रहेगी, उसकी जो बीम की जो टोटल डेप्थ है 2 फीट है, 2 फीट में से 1.5 फीट की लटक हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो कॉलम की हाइट होगी वो होगी 12। क्लियर होगा। अब हमें तो ये सेटिंग का जब भी हम बॉटम लगाएंगे 12 फीट पर लगाएंगे, एंड ये वाला जो बॉटम है इसकी जो बीम की डेप्थ है वो 2.5 फीट है, तो इस वजह से ये और 6 इंची टक रहेगा। जैसे कि वहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 इंची यहाँ पे, इससे ये टक रहता है, 6 इंची डाउन रहेगा। ठीक है, तो इसी बेस पे हमारा बीम से प्लेन बीम से स्लैब बीम का बॉटम 11.5 फीट। उसके बाद हमारा बॉटम, हमारा रेनफोर्समेंट ड्राइंग के अंदर है, वो देखना है कि हमारा कॉलम का फेस क्या रहना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा कॉलम छोड़ के वन फेस पे ही बॉटम टांगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो क्या रहेगी ड्राइंग के अंदर, मैं काफ़ी स्टडी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये फेस क्या रहेगा, बीम का बॉटम क्या रहेगा, तो वो बीम का बॉटम है 1 फीट एज पर ड्राइंग। ठीक है, ये बीम का जो बॉटम है ये है 1.5 फीट एज पर ड्राइंग। ठीक है, तो जितना भी आपको ड्राइंग के अंदर मेंशन होता है वो ही आप लेके चले। और यहाँ पे जो आपने देखा होगा जो मिस्टेक है, वो जो ड्राइंग के अंदर सभी जो बीम है 2 फीट के हिसाब से ही ये कॉलम भर दिया 12 फीट पे। तो इस बेस पे जो ड्राइंग है पहले ही इसको स्टडी कर ले, ताकि जो बाद में कॉलम की कटिंग ना हो, बाद में डिफ़िकल्टीज आती है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे 6 इंच ये कटिंग होना है, और ऐसे ही जो बीम की जो लेंथ है वो बढ़ गई है, एंड ये बीम, ये मेन बीम एंड ये आपका क्रॉस बीम या फिर आपका सेकेंडरी बीम जो इस पर लोड को ट्रांसफ़र करेगा। और प्लस आपकी जो स्लैब है, जैसे कि ये कंटिन्यू एक स्लैब हो जाती है जैसे कॉलम टे कॉलम तक, बट लेकिन अगर बीम में क्रॉस दे देते हैं तो इसके 2
दो एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज तो ये रहेगा कि आपका जो बीम है, आपकी जो स्लैब है, ये इसके ऊपर लोड ले लेगी। दूसरा एडवांटेज ये हो जाता है, अगर ये बीम आप नहीं देते हो तो ये साउंड लेस हो जाती है। अगर इसके ऊपर कोई भी चलेगा या फिर कोई आवाज़ करेगा या फिर कुछ वज़न गिरेगा तो स्लैब में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। तो इसलिए उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए ये बीम ज़रूर प्रोवाइड करें। स्लैब के एरिया को कम करने के लिए, स्लैब का जो स्पैन होता है उसको कम करने के लिए, और प्लस आपका जो लोड है प्रॉपर रेजिस्ट करने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टू मेन प्राइमरी बीम। ठीक है, तो ये रीज़न रहता है। उसके बाद जैसे कि बल्ली, आपने देखा कि बल्ली हमें कैसे आउट रखनी है, बल्ली की प्रॉपर थिकनेस होनी चाहिए। जैसे कि ये सपोर्ट लगाई हुई बल्ली, ये बल्ली नहीं यूज करनी चाहिए इस तरह, जैसे कि जगह जगह लगा के इसको बल्ली बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा देखना चाहिए कि जो बीम की जैसे कि बल्ली होती हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर ज़्यादा टेपर नहीं होना चाहिए। अगर टेपर रहेगी तो जैसे ही लोड आएगा वो बकलिंग होगी, वो टूट जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर हमें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि बल्ली प्रॉपर सीधी होनी चाहिए। भले ही हल्का फुल्का टेपर चल जाता है ताकि अगर बीम डाउन भी होती है तो उसको हाइड करने के लिए, पर लेकिन ज़्यादा टेपर नहीं होनी चाहिए। इसके बारे काफ़ी टेपर हैं, ये बल्ली नहीं होनी चाहिए। तो बॉटम लगाने के बाद आपका जो काम होता है साइड लगाने का। साइड आपके चारों तरफ देख लें प्रॉपर, कोई साइड ख़राब नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर साइड लगाने के बाद पहले क्या करना है, रेनफोर्समेंट चढ़ाने से पहले बीम के अंदर प्रॉपरली से चारों तरफ, तीनों तरफ इसमें ऑयल कर ले, शटरिंग ऑयल, जिससे कि है ये प्रॉपर कंक्रीट इस पर चिपकेगा नहीं और स्मूथ सरफेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख पा रही हैं कॉलम का फेस किधर है, तो कॉलम के फेस पे ही होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बनता है, जैसे कि ये लटक है 2 फीट, एंड जो ये लटक है ये 1.5 फीट है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बीम में ये डिफरेंस है कि लॉन्ग स्पैन में बीम का जो साइज़ है वो बढ़ा दिया जाता है एज पर कॉलम डिस्टेंस एंड लोड। ठीक है, तो स्लैब के ऊपर जो लोड आएगा, होल एरिया दे देते हैं। जैसे काफ़ी ऐसा होता है कि होल दे दिया जाता है, होल के अंदर कॉलम कम दे देते हैं ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस बेस पे कॉलम का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और उसका रेनफोर्समेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉलम का जो साइज़ है 450 × 730। ठीक है, तो उसमें जो साइज़ है 730 है ऐसे, और 450 ऐसे है। प्लस आपका जो रेनफोर्समेंट है सभी 25 mm के बार है। ठीक है, ओनली 4 बार इसमें 16 के दिए हैं, बट लेकिन सभी 25 के बार, इसमें जो 4 बार एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और 25 के सभी बार रहेंगे। 4 4 8, 8 4 12। ठीक है, 12 और 4 16, 4 7 8। ठीक, ये 16 बार इस तरह से प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद उसके बाद जैसे साइड लगाने के बाद जो काम होता है, हमेशा एक चीज़ भी हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कॉलम तो आपने लगा दिया, थोड़ा वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्लस उसके बाद जो इसकी जो मेज़रमेंट है वो प्रॉपर चेक कर ले। ठीक है, मेजरमेंट से प्रॉपर, ताकि कमरा गूने में हो और ब्रिक वर्क करते टाइम में आपके साथ प्रॉब्लम ना फेस हो। ठीक है, तो साइड लगाने के बाद क्या काम आता है आपका बल्ली का, जो ये आपकी सेटरिंग होती है प्लाई की या फिर प्लेट की होती है, तो उसमें चैनल लगा दिए जाते हैं, या फिर बत्ते के अंदर डबल कील गाड़ दी जाती है, जिससे कि प्लेट MS की जो प्लेट है 2x3 का वो प्रॉपर हो जाए। तो ये सबसे बेस्ट रहता है कि अगर प्लाई लगाते तो उससे काम फास्ट भी होता है, और लोहे के काम में लिफ्ट करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, लेबर भी ज़्यादा लगती है, पर प्लाई के काम में बहुत जल्दी लेबर लगती है, थोड़ा इसमें खर्चा तो ज़्यादा होता है। और जो स्लैब होती है प्रॉपर स्मूथ आएगी। अगर आप लोकल में काम करवाना चाहते हैं तो प्लाई की ही करवाइए, जिससे कि आपको जो प्लास्टर का है वो कॉस्ट बच जाएगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस आ जाता है इससे दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप POP करना चाहते हैं तो उसमें स्लैब जैसे ही सेटरिंग खोलते हैं तो उसमें टक लगा लीजिए, जिससे कि जो प्लास्टर भी है प्रॉपर स्मूथ हो जाएगा। और सेकंड ये रहता है कि POP करनी है तो वो प्रॉपर उसमें बॉन्ड बन जाए रफ सरफेस के। ठीक है, तो ये रहता है। जैसे कि आप बत्ता देख रहे हैं, तो बत्ता की जो 4 फीट बाई 8 फीट का ये बोर्ड का साइज़ है, तो प्रॉपर 2 बोर्ड के अंदर आपका एक बोर्ड में कम से कम 3 बल्ली होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक बल्ली जो कर रखी है वो जॉइंट के अंदर आई हुई है, जॉइंट पे, जिससे कि दोनों का साइज़ इस पे आएगा। जो इसका डिस्टेंस है 2 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो 2 फीट पे ये इनका डिस्टेंस है और 4 फीट पे ऐसे है, 8 फीट ऐसे है। तो प्रॉपर बल्ली हमारी ऐसी हुई है। और ऐसे ही जो डिस्टेंस है नीचे, जैसे कि अगर ये 8 फीट है तो 8 फीट में कम से कम भी 5 बल्ली होनी चाहिए, एक इनिशियल में, ठीक है। उसके बाद 2-2 फीट की दूरी पे ही बल्ली होनी चाहिए इस पर। तो नीचे की आपको देख सकते हैं कि 2-2 फीट की डिस्टेंस पे बल्ली लगाई हुई है। और इसका जो कॉस्ट आता है मैं आपको बताता हूँ, जो स्लैब का जो सेटिंग का कॉस्ट आता है वो अगर आप विद मेटल करवाते हो वो आता है 25 से 30 रुपया पर स्क्वायर फीट लेब विद मटेरियल, ठीक है। उसमें क्या कहता है 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ जाता है, जिससे कि शटरिंग में भी एंड जो उसकी कील होती है, तार होते हैं, बट लेकिन तार की ज़रूरत बहुत कम होती है। बट लेकिन कील इसमें आपकी मेकिंग में लगती है 1.5 इंची 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी ये बत्ता होता है इसमें लगती है 4 इंची, जिससे कि बल्ली के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसमें 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आता है। अगर आप लेबर चार्ज की बात करते हैं, जो बोर्ड आता है 1300 से स्टार्ट हो जाता है, 2500 तक का बोर्ड होता है। जो इसका वज़न होता है 12 mm की थिकनेस होती है और 1300 से 2200 तक हो जाता है कॉस्ट इसका पर बोर्ड पे। जो इसका वज़न आता है 30 किलो का पर बोर्ड आता है, 30 किलो से 35 किलो तक अप्रोक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका कॉस्ट आता है। उसके बाद अगर हम लेबर चार्ज की बात करते हैं, वो डिपेंड करता है डिफरेंट एरिया पे, जो कि आप कहाँ से हो, किस एरिया से हो, तो उसी बेस पे ये कॉस्ट आता है, ठीक है। तो लेबर का जो चार्ज होता है 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 8 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और वो 15 तक पहुंच जाता है, ठीक है। 15 रुपये तक कॉस्ट आ जाता है। अगर आप डबल सेटरिंग, जैसे कि डबल हाइट करवाते हैं, जैसे कि होल एरिया के अंदर क्या होता है डबल सेटरिंग होती है, तो उसमें डबल चार्ज होता है। और जो इसकी मेज़रमेंट होती है मैं नेक्स्ट वीडियो आपको क्लियर कर दूंगा कि जो हम सेटरिंग की मेज़रमेंट कैसे करते हैं। अगर आप कास्टिंग को करवानी है, जैसे कि आपका कोई कास्टिंग वाला आएगा तो उसको कास्टिंग को मेज़रमेंट करके कैसे हमें देना है, या सेटरिंग वाला अगर काम कर रहा है लेबर रेट में या फिर विद मटेरियल रेट में, उसको हमें कैसे पेमेंट करनी है, कैसे इसकी मेज़रमेंट हम करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।